हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो हमारी चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2 पार्ट 2 पढ़ा था हमने, कहानी पढ़ ली थी और यहाँ तक हमने प्रश्नोत्तर कर लिए थे बच्चों। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो हमारे और प्रश्नोत्तर है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगी और आप अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है, और अपना जो होमवर्क है वो मुझे सबमिट करोगे आप, वो मैं चेक करूंगी आपका होमवर्क आज। ठीक है बच्चों, शाम तक आपका होमवर्क सबमिट होना चाहिए। देखिए कितने बच्चे सबमिट करते हैं आज होमवर्क। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न है हमारा, जैसे ये प्रश्न बुक में तो हो नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए नोटबुक में। तो दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए आप। तो पहला प्रश्न है हमारा, राजा ने कबूतर की रक्षा कैसे की? यही है पहला प्रश्न। तो इसका उत्तर देखो, राजा ने अपने शरीर के हिस्से को देखकर कबूतर की रक्षा की। यानी जब बाज ने कहा था कि मैं क्या खाऊंगा, ये तो मेरा भोजन है, तब राजा ने कहा था कि आप मेरे शरीर का एक हिस्सा खा लेना। तो अपने शरीर के हिस्से को उसने काट कर या देकर उसकी कबूतर की रक्षा की थी। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न समझ में आ गया आपके। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। राजा के सामने इंद्रदेव क्या बोले? तो देखो, राजा के सामने इंद्रदेव ऐसे बोले थे। देवराज इंद्र बोले, महाराज आप न्यायशील हैं, आपको मेरा भोजन नहीं छीनना चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। ज्यादा बड़े आंसर्स नहीं लिखे हैं मैंने, उतने ही लिखे हैं जितने आपकी समझ में आ जाए आसानी से आप कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो देवराज इंद्र ने बोले, महाराज आप न्यायशील है, आपको मेरा भोजन नहीं छीनना चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। तराजू के पलड़े पर बैठकर राजा ने बाज से क्या कहा? राजा ने बाज से कहा कि अब आप मेरे संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाएं। क्या कहा था राजा ने बाज से? कि अब आप मेरे इस संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाएं। क्योंकि जब राजा ने अपना हाथ काट के रख दिया, पैर काट के रख दिया, फिर भी कबूतर का वजन ही ज्यादा हो रहा था। तो इसलिए राजा ने क्या कहा, वो पलड़े पे स्वयं ही बैठ गए, तराजू के पलड़े पे स्वयं ही बैठ गए और कहा कि अब मुझे खाकर ही पूरी भूख मिटा लो, है ना। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। देवराज इंद्र और अग्निदेव राजा से क्या कहकर अंतर्ध्यान हो गए? तो उन्होंने क्या कहा था कि राजन आप धर्मात्मा हैं, आपकी कीर्ति सुनकर हमने आपकी परीक्षा ली थी, आप इसमें उत्तीर्ण हुए, सफल हुए। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, वो इसी तरह फैले। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो में भी दिख रहा है साफ साफ, और साथ में मैं आपको जो पिक है वो भी डाल दूंगी इन क्वेश्चन आंसर्स की, तो आप इजीली अपनी नोटबुक में कर पाओगे। और बेटा जो आपकी सबमिट असाइनमेंट का ऑप्शन है ऊपर ऐप में, जब आप वीडियो ओपन करते हो उससे पहले जो सबमिट असाइनमेंट का ऑप्शन आता है, आप उसमें अपना होमवर्क सबमिट कीजिए। आपका जो भी वर्क है इसके आप पिक ले लो, पहले फोन में पिक खींच के रख लो। पिक खींच के रखने के बाद आप सबमिट असाइनमेंट में जाओ। सबमिट असाइनमेंट में जाने के बाद आपको न्यू ऐड करना है। ऐड न्यू में आप कैमरा या गैलरी में ऑप्शन चूज करो और उसमें अपनी पिक्स खींच के और सबमिट कर दो। बहुत इजी है, आप करोगे तभी पता चलेगा ना कैसे आप लोग वर्क कर रहे हो। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो, एक प्रश्न और करवा देती हूँ मैं आपको व्याकरण ज्ञान का। पाठ में से अनुस्वार युक्त कोई 8 शब्द छांट कर लिखिए। आपके चैप्टर में जो जो अनुस्वार वाले शब्द आए हैं उनमें से कितने शब्द छांटने हैं? 8 शब्द छांटने हैं। तो देखिए मैंने छांट के रखे हैं। जिन बच्चों के पास बुक है वो इन जो जो ये शब्द छांटे हुए इनको ढूंढ के अंडरलाइन करेंगे इनके नीचे, इस तरह से अपनी बुक में ढूंढेंगे और अंडरलाइन करेंगे। जैसे चंद्रवंश, इंद्र, स्वयं, संपूर्ण, मांसाहारी, सुंदर, अंतर्धान और शांत। ठीक है बच्चों, ये आपको शब्द ढूंढने हैं। इसके अलावा एक और दे रखा है कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ये भी मैंने लिखे हैं। प्राचीन का क्या होता है? नवीन। राजा का प्रजा होता है और राजा का रानी भी लिख सकते हैं, दोनों ही होते हैं राजा के। बुक के जो चैप्टर है उसके हिसाब से प्रजा ऑप्शन सही रहेगा। ऊपर नीचे, प्रेम, घृणा,
धर्म अधर्म, सुंदर असुंदर, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, प्रकाश अंधकार, प्रसन्न अप्रसन्न। तो ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको इतना वर्क करवाया है। आपको ये सब पढ़ना है, समझना है, और ये जो प्रश्नोत्तर है ये आपका होमवर्क है, आपको नोटबुक में करने हैं और साथ में मुझे सबमिट भी करने हैं। ओके ओके, गुड बाय एवरीवन।